दिल्ली बुलाया गया और मुझसे कहा कि जो मैं आज जानना चाहती हूं अपने नेता को सही सही बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया कि मुसलमानों ने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया। मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने बीएसपी को वोट दिया। असलियत यह है कि जब तक कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हुआ था तब तक मुसलमान हमारे साथ ज्यादा तादाद में था और जैसे ही गठबंधन हो गया कांग्रेस और सपा का, मुसलमान कंफ्यूज हुआ और वो बट गया, हमें भी मिला। लेकिन पहले जितना हमारे साथ खड़ा था उसमें थोड़ी कमी आई। कहने लगी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि ये बात उन्होंने, जो मैंने बात अभी कही है, ये बात उन्होंने 19 अप्रैल की उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में पूरे प्रदेश के हजारों लोगों के सामने भी ये बात कही जो मैं कहने जा रहा हूं, जो उन्होंने मुझसे कही। कहने लगी मैं सहमत नहीं हूं, हमने 1993 में सपा से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। हमने 96 में कांग्रेस से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। आप गलत बोल रहे हो, मुझे गुमराह कर रहे हो। और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जैसी उनकी आदत है, इससे पहले भी बोला, मैंने समझाया, पहले जो चुनाव हुए, कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी। मैं भी सहमत हो गया, चलो भाई भविष्य में नहीं बोलेंगी। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है बहन जी, आप ये जो बोल रही ठीक नहीं। बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए, लेकिन आप ये कहें कि वोट नहीं मिला, ठीक है, कोई भी कह सकता है मिला नहीं मिला, लेकिन किसी को इस तरीके से कहना, वो भी दाढ़ी वाले का नाम लेके। बोले बहुत से मुझसे मिलने आते थे। मैंने कहा मैं एक मौलाना को आपसे मिलाने नहीं लाया। बोले मुझसे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मिलाया, फला मौलाना को मिलाया, फला मौलाना। मिश्रा जी आ गए और वहां मैं बता नहीं सकता जो मेरे साथ सुलूक हुआ। किस हद तक बदतमीजी मुझसे की गई। उसके बाद भी मैं कोशिश में लगा रहा। ये बार बार मुझे फोन करती रही। जो काम बताया था क्या किया, उसमें कितनी प्रोग्रेस है। बार बार पूछती रही। इसके साथ एक काम और छोड़ दिया, पूरे प्रदेश की मेंबरशिप की किताबें लाओ, उनका पैसा लाओ, कैंडिडेट जो हार गए हैं, जो भाग गए हैं, उनसे भी लेके आओ। मैंने कहा मैं सारे कैंडिडेटों को पहचानता भी नहीं। मैं जानता था कि मुझे एक दिन पार्टी से निकाला जाएगा, उसी समय मैं जान गया था। सोशल मीडिया में भी आ रहा था, आपके
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी आ रहा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पर कतरे गए, मध्य प्रदेश भेजे गए, ये हुआ वो हुआ। मैं जानता था कि मुझे पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन जिस पार्टी को 34 साल मैंने खून पसीने से सींच करके मानवर कांशीराम साहब के साथ काम करते हुए यहां तक पहुंचाने का काम किया था, करोड़ों लोगों ने काम किया पार्टी में। मानवर कांशीराम साहब की कुर्बानी, बाबा साहब की प्रेरणा, उनमें करोड़ों में से एक मैं भी हूं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं मैं कोई नायक हूं, मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूं। लेकिन जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी मरी बेटी का मुंह नहीं देखा, उस पार्टी को मैं छोड़ करके कैसे चला जाता। मैंने सोचा चाहे ये निकाल दे। जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी बच्ची को कुर्बान कर दिया, आपने मेरी पत्नी 2 महीने मुझसे बात नहीं की उसने बच्ची को मरने के बाद, सब कुछ कर दिया, तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छी तरीके से जानता था, तमाम प्रेस मीडिया के यही बैठे हुए उनसे भी मेरी बात हुई कि मुझे निकाला जाएगा मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता। वरना मेरी सारी कुर्बानी का मतलब क्या हुआ, जो मैं जिसको मैंने बूंद बूंद छीट करके यहां भेजा और वो आज मैं छोड़ के चला जाऊं। आज मैं ही नहीं, सारे देश के दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज और अपर कास्ट जो गरीब तबके के लोग हैं, मानो श्री कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को बिखरते हुए, बर्बाद होते हुए, मिटते हुए मजबूर होकर के मूक दर्शक बने देख रहे हैं। बीएसपी जानबूझ करके समाप्त की जा रही है। और समाप्त करने वाला कोई और नहीं बल्कि सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी की साजिश के तहत सुश्री मायावती जी और श्री आनंद कुमार समाप्त कर रहे हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि जानबूझ करके पार्टी इसलिए समाप्त की जा रही है कि सुश्री मायावती जिस जगह तक पहुंच सकती थी पहुंच गई। 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, अब मुख्यमंत्री तो छोड़ो, राज्यसभा की एमपी बनने के भी लाले। इसलिए वो खुद चाहती है कि बीएसपी समाप्त कर दो, ताकि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री उनकी हैसियत तक न आ सके। इतिहास में अगर नाम रहे दलित समाज में से किसी का, तो सुश्री मायावती जी का ही नाम रहे, किसी और का नाम ना रहे। ये बहन जी घर निपट करके एक दिन मैं चला जाता हूँ वहाँ गाजियाबाद, वो जो जिम्मेदारी है उनसे भी करवाता हूँ। बहन जी एक आपके लिए सब, बाकी कुछ नहीं। मुझे बच्चों से, परिवार से ज्यादा आपको बहन जी मैंने माना। आपको बताया कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। तो बहन जी आपने कहा मैं सब लगा हुआ हूँ, चल संपत्ति सब देश की अलग कर दूंगा आपको। जी बहन जी।